हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज है 4 मई और आज मैंने ये सुबह वीडियो मतलब बना रही हूँ। कल रात में मैंने एक वीडियो देखा और वैसे बहुत से लोग इमोशनल और ये चीज़ याद रखते हैं। मैं तो रखती हूँ खास करके, क्योंकि मैं हमेशा उनकी वीडियोस देखती हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स की। तो अभी कुछ दिन से स्नैपी गर्ल्स का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था उनके। वैसे कुछ दिन से क्या, अभी कई महीनों से, 1-2 महीने से उनके 2 दिन 3 दिन में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। तो ऐसे ही अभी 2 दिन बाद आज एक वीडियो आया था, मतलब मैंने रात में देखा 3 मई का वीडियो। और 3 मई को क्या हुआ है, जो स्नैपी गर्ल्स को फॉलो करते हैं या उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं तो ज़रूर पता होगा कि 3 मई को ऐसा क्या हुआ था। 3 मई जो सपना है उनके लिए एक ब्लैक डे के जैसा है क्या, ब्लैक डे है। क्योंकि इस दिन जो हुआ था उससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। सपना ने भी वीडियो डाला है जिसमें उसमें वो खुद नहीं दिखी और थोड़ा सा वॉइस ओवर भी उन्होंने दिया हुआ था। और जितनी भी वीडियो क्लिप थी वो सब उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसे पल हैं जो शायद उनकी लाइफ के बहुत अच्छे पल थे। और लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जिन्होंने शायद उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो 3 मई के दिन क्या हुआ था, जो उनको जानते हैं सबको पता होगा। 3 मई का दिन ही वही दिन है जिस दिन सपना के हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्सीडेंट था कि क्या था ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया। खुद सपना को भी शक है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझकर किया गया था। तो ये तो वो प्रूव भी करना चाहती थी पर नहीं कर पाई, क्योंकि उनके रास्ते में इतने कांटे बिछवाए, इतना ज़्यादा मतलब उनको परेशान कर दिया गया कि वो आगे की प्रोसेस पूरी नहीं कर पाई। तो उन्होंने राजवीर जी के साथ जो अच्छे पल थे उनके, उन्होंने वो शेयर किए और बताया कि उनके जाने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। कहने को लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि क्या ही बदला है सपना की लाइफ में, सपना को तो यही चाहिए था, वो तो यही चाहती थी कि उसको आज़ादी मिले। पर उसने कल की वीडियोस में बताया कि वो कैसे जी रही, कैसे छोटे इन बच्चियों के साथ रह रही है या अपनी लाइफ कैसे काट रही है, वो वही जानती है। और ऐसे दिन किसी के भी लाइफ में ना आए, सपना ने ऐसा बोला है। और मैं खुद उसकी जर्नी देख रही हूँ और राजवीर की शादी जब उनसे हुई थी मैं तब से देख रही हूँ उनकी ये पूरी जर्नी। सूरज के टाइम तो सच बोलूँगी मैं नहीं जानती थी इतना, लेकिन जब उनकी राजवीर से शादी हुई थी उसके बाद मैंने उनके हर वीडियोस देखे हुए हैं। और राजवीर के जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब चीज़ हम लोगों ने देखे हुए हैं। वैसे आज की जो ऑडियंस है, कई ऑडियंस सपना के खिलाफ भी है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगती है कि उन्होंने अब जाकर ससुराल छोड़ा है। उनको लगता है कि उनको आज भी वो सब चीज़ें बर्दाश्त करके वहाँ रहना चाहिए था, जो कि शायद सपना ने आगे बर्दाश्त नहीं किया। 2 साल बर्दाश्त किया, फिर अब जाके सपना अलग रहने लगी। तो कई लोग इस चीज़ को वो निगेटिवली लेते हैं या उनको पसंद नहीं आता है या उनको यही लगता है कि वहीं रहती, जो तुम्हारे साथ हो रहा था चुपचाप बर्दाश्त करती। जबकि सामने ऐसी कई बातें आई हैं जो शायद एक नॉर्मल लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर तो सपना खुद एक अच्छी ब्लॉगर थी, यूट्यूब पर अच्छा जाना माना नाम था उनका, तो वो क्यों ही बर्दाश्त करती। पर किया उसने बर्दाश्त, ये चीज़ किसी को नहीं दिखता। कई लोग आज भी, मैं सपना के सास ससुर को भी कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे सपना ने अपने पतियों को खोया वैसे उन्होंने भी अपने इकलौते, समझना चाहिए, जब सूरज जाने के बाद इकलौता बेटा ही था राजवीर, उनको खोया है। तो उनके बारे में तो मैं कभी नहीं बोलती, पर हाँ सपना के साथ जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं हुई हैं। कई लोगों ने कमेंट किया है कि आज के समाज में यही है, धूमधाम से जिस बहू को घर में लाते हैं ना, उसको कुछ ही दिन में उनकी क्या हालत कर देते हैं। जैसे कि सूरज के टाइम की कुछ रिकॉर्डिंग आई थी, फिर सूरज की डेथ हो गई, तब भी सपना कितनी ज़्यादा टूट चुकी थी। फिर उसके बाद राजवीर से शादी खुद उनके ससुराल वालों की मर्जी से करवाई गई थी। उसकी भी कई चीज़ें सपना ने बताई, क्या रीज़न थे, क्यों करवाई। ऐसा तो नहीं किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई हो। और जबकि वो राजवीर से शादी करने के बाद बहुत खुश थी, फिर भी बाद में कुछ बातें आई, इनका अफेयर था, इनको पहले से पता था। जैसे कि सपना की ससुराल वाले कुछ है, पड़ोसी कुछ है, उन लोगों ने बहुत सी कमेंट किए हुए थे कहीं पर कि सपना तो सूरज की डेथ के कुछ दिन बाद से ही राजवीर पर डोरे डालने लगी थी। मतलब बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए, जिसके सपना ने जवाब भी दिए कि वो इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती हैं।
पर उनका और राजवीर का रिश्ता बहुत अच्छा था। और सपना ने बोला कि एक जो सुहागन की लाइफ होती है या शादीशुदा एक लाइफ होती है, एक पति का जो सुख होता है, उनको राजवीर से शादी करने के बाद ही मिली थी। और उन लोगों की बॉन्डिंग, उन लोगों का प्यार, उन लोगों का रिश्ता जो हमें स्क्रीन पर या वीडियोस में दिखता था, वो बहुत ही अच्छा दिखता था। और कहीं ना कहीं अंशु ने भी जो अभी किया उनके साथ, उसको लेकर भी सपना को, क्योंकि राजवीर के जाने के बाद हम सब ने देखा था कि उस घर में रहने के लिए शायद अंशु थी, इसलिए शायद सपना रह पा रही थी। और ये बात सपना ने खुद घर छोड़ने के पहले बोला था कि वो शायद इस घर में इसलिए अभी रह पा रही है क्योंकि अंशु उनके साथ थी। पर क्या क्या उनके साथ किया गया घर से निकालने के लिए, फिर अंशु पलट गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो सपना को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आज का समाज देखिए, जो बैंड बाजे गाजे के साथ बहुओं को लाते हैं, दिखाते हैं कि बहू है, हमारे घर की बेटी है, ये है वो है। यदि उनके बेटे चले जाएं तो बहुओं को भी उनकी बच्चियों के साथ निकाल दिया जाता है। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे सपना को निकाला नहीं गया था, वो खुद गई थी, मजबूर तो किया गया था ना, मजबूर किया गया था तभी गई थी वो। सपना ने बहुत सी चीज़ें जो बताई है जो एक शायद नॉर्मल लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो कुछ भी था आप लोगों के सामने है। पिछले मई में एक वीडियो आया था, आप मुझे डेट भी याद है, सोचो मैं उनकी वीडियो जैसे देखती हूँ, 7 मई का शायद वीडियो था, जब वो इतनी रो रो के बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। तो उनकी और तबीयत खराब थी सपना की, तब उसको शायद हॉस्पिटल ले जाया गया था, ग्वालियर भी ले जाया गया था, वो भर्ती थी, एडमिट थी। उनकी मम्मी उनको देखने के लिए आई थी। तो पति नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ससुराल से वो कहीं जा नहीं सकती है, बीमार है। माँ बाप यदि देखने आए तो इतना गंदा व्यवहार किया जाता था। उनकी माँ से उनके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने बात तक नहीं की थी। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी और डली भी है, अभी भी डली है वो वीडियो। तो उस समय सपना की कैसी हालत थी, वो हालत हम लोगों ने देखी है। वो रो रो के बोल रही थी कि माँ, मम्मी मैं मर भी जाऊँ तो भी हमारे घर में मत आना, माई देरी पे पाँव मत रखना। देरी मतलब दहलीज, पाँव नहीं रखना। जब हमें मिलना होगा हम आ जाएंगे, लेकिन हम इसी घर में रहेंगे, काहे कि हम इस घर की बहू हैं, हमें इनके साथ रहना है। वो शब्द मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो कितनी मजबूर हो गई होगी कि उसको अपनी माँ को बोलना पड़ा कि अब तुम लोग हमारे घर में नहीं आना। तुम लोगों के साथ कुत्तों जैसे व्यवहार किया जाता था, वो लोग आके चले भी जाते थे, कोई बात भी नहीं करता था। ऐसी सब चीज़ें उसने अपने वीडियोज़ में दिखाई है और बर्दाश्त किया है और रही भी है वहाँ पर। फिर ऐसी क्या हुई, राजवीर की मौत से लेकर बहुत सी चीज़ें उससे छुपाई गई, जबकि वो उसकी बीवी थी, राजवीर की बीवी थी वो, उसको कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती थी। और फिर उस पर इल्ज़ाम डाला गया बाद में, जब लोगों ने सवाल उठाए कि राजवीर की डेथ कैसे हुई, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जांच क्यों नहीं करवाई, तब सबने मिलकर आरोप लगाया। सपना चाहती थी कि ये ना हो, जबकि फिर सपना ने प्रूव किया कि वो तो हमेशा चाहती थी कि पता लगाया जाए कि क्या हुआ था राजवीर के साथ, और वो शायद अभी भी कोशिश कर रही थी उन लोगों को झूठा साबित किया जो लोग बोल रहे थे कि सपना नहीं चाहती थी। सपना ने ही पहल की इस बार भी राजवीर केस को ओपन करने की, पर फिर भी उसको दबा दिया गया। और सामने से राजवीर के फैमिली ने आकर बोला उनको कुछ जांच नहीं करवानी, उनको कोई हेल्प नहीं करनी है। यहाँ पर भी वो लोग झूठे साबित हो गए। सपना पर गंदी नज़र डाली गई, इसके भी प्रूफ दे, गाली गलौज मारपीट तक के प्रूफ दिए उसने। पर फिर भी आज भी कई ऑडियंस है जिनको लगता है सपना गलत है। तो हो सकता है बाद में आते आते लोगों की सहन शक्ति कम हो जाती है। जो सीधी सादी लड़की शुरू शुरू में बात भी नहीं कर पाती ना, वो लड़की बर्दाश्त करते करते बाद में बोलना सीख जाती है। और शायद यही सपना के साथ हुआ है जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं लड़ झगड़ के सब करूँ। यदि सामने वाला उसको परेशान करता रहेगा, यहाँ तक कि आप अंशु को देख लीजिए। आज अंशु कैसे उस घर में रह रही, पर जब सपना ने घर छोड़ा था तब वही अंशु, रिकॉर्डिंग सुनी है हम लोगों ने, वही अंशु बोलती थी कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज वही अंशु सपना और उनके बच्चों को निकाल कर उस घर में कितनी खुशी खुशी रह रही, और लोग उसको बोल रहे हैं कि देखो राजवीर और सूरज की कमी पूरी कर रही है। हो सकता है अंकल आंटी उसके आने से बहुत खुश होंगे, पर
कहीं ना कहीं यदि आज सपना के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सपना सच में वो घर छोड़ देती? कोई लड़की क्यों ही चाहेगी कि वो अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटके? जब परेशान करने की हद, यहाँ तक कि वो लोग खुद नहीं, पड़ोसियों तक से कैसे कैसे वीडियोस बनाए गए। अंशु ने फिर क्या क्या नहीं बोला। सपना ने हर चीज़ के शायद हम लोगों के सामने प्रूफ भी रखे हैं, पर अंशु ने आज तक किसी बात का प्रूफ नहीं रखा। और आजकल अंशु के वीडियोस आप लोग यदि देखते होंगे तो कहीं ना कहीं वो सपना को दिखाना चाहती है कि देख लीजिए, आपसे और आपकी बेटियों से ज़्यादा अहमियत इस घर में हमारी ही है। ये चीज़ सच में वो दिखाना चाहती है, और वो चाहती है कि सपना वो सब चीज़ें देख के उसके ऊपर वीडियोस बनाए। पर सपना ने शायद अब सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। उसको शायद लगता है कि अब जब कुछ होना ही नहीं है, और वो सपना यदि अपना प्रूफ देती है या कुछ चीज़ बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो यही पब्लिक जो आज सपना के लिए बोलती है ना, यही पब्लिक आके बोलती है सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई है, देखो रोना रोने आ गई है। तो सोचो, आप लोग तो उसकी रोती हुई बातें नहीं सुन सकते। वो तो उस घर में रह के शायद बहुत कुछ उसने बर्दाश्त किया, पर उसने नहीं बताया। तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रही क्योंकि सपना ने अपने वीडियोस में कल बोला है कि उसने शायद बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, पर हाँ एक चीज़ थी कि उसने जो एक अच्छी लाइफ जी है, जो कुछ दिन उसके लाइफ के सबसे अच्छे थे वो राजवीर जी के साथ थे। और राजवीर जी को याद करते हुए कल उनको 2 साल हो गए जाए 3 मई को ही उनका एक्सीडेंट हुआ था 2023 को। तो 2 साल हो चुके हैं कल। उसके लिए, राजवीर के लिए उन्होंने जो वीडियो डाली, कुछ यादें डाली, वो सब देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एक पति जब नहीं होता ना, तो औरत को लोग ऐसे करते हैं। वो तो शुक्र है कि सपना के मायके वाले, हाँ गरीब ही सही, पर वो अपनी बेटी के साथ खड़े तो हैं आज, खड़े हैं आज। यदि चाहते लोग तो उनके ससुराल वाले इतना तो है कि हाँ अपनी बहू बच्चों को ऐसी जगह रख देते कि वो सेटल हो जाते। पर हाँ चलो, जो भी है आप लोगों के सामने है। पर मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, आपकी सोच अलग हो, जो भी हो, पर एक चीज़ तो है, राजवीर का जाना क्या था वो रहस्यमय ही रह गया। कैसे उनको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ सपना को ही नहीं, बहुत से लोगों को शक है कि वो नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।